राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और करीब 6000 पदों पर यह भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी। उसके बाद इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया और परिणाम में लगातार नॉमिनेशन का इन अभ्यर्थियों द्वारा विरोध किया गया है और आज ये अभ्यर्थी शहीद स्मारक पहुंचे। इन तमाम अभ्यर्थियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पशु परिचर भर्ती को लेकर आपने राजस्थान कर्मचारी चयन की परीक्षा में एग्जाम दिया था, उसके बाद परिणाम आया, आप नॉमिनेशन का विरोध कर रहे हैं क्या? सर देखिए, ऐसा है 6 पारियों में पेपर करवाया इन्होंने, तो नॉर्मलाइजेशन का बेसिस ये होता है कि आप सभी 6 शिफ्टों के कैंडिडेट्स को इक्वल ट्रीट करें और सभी का मतलब जो मतलब लेवल है सभी को एक मान के नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। पर जब नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया ना, जो रिजल्ट हमारे सामने आया ना, उसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहली और छोटी शिफ्ट के कैंडिडेट के सिलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। कुछ जो नाम मात्र सिलेक्शन हुए ना, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला तो 1 लाख पे भी सिलेक्शन ले जाएगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट है, स्पेशली आप देखिए जनरल में एक भी कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट का नहीं है, 4th शिफ्ट का नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 शिफ्ट के कैंडिडेट जिसमें 3.5 लाख से अधिक स्टूडेंट बैठे हैं, उनमें एक भी कैंडिडेट टॉपर भी जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। और वहीं एक अन्य शिफ्ट है जहां पर देखा जा रहा है कि 500 में से 400 से अधिक एक ही शिफ्ट के कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। टॉप 100 में 99 कैंडिडेट छठी शिफ्ट के हैं। तो क्या इतने इंटेलिजेंट कैंडिडेट एक ही शिफ्ट में बैठ गए? और अगर एक ही शिफ्ट में इतने इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स बैठे गए हैं, तो फिर प्रकार ये शिफ्ट पारियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया? क्या सारे एक ही शिफ्ट में बैठा दिए, सारे इंटेलिजेंट एक ही शिफ्ट में बैठा दिए? तो मेरा यही मानना है कि नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया, 5 साल 10 साल पुराना इनका एक फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला उठाते हैं, लगा देते हैं। ना तो बोर्ड की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, हमने कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने हमें रिपोर्ट दी कि भाई छठी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, इस वजह से इनके नंबर बढ़ाए गए। ऐसी कोई कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास अभी तक रिजल्ट में देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ ना ही कोई कमेटी का सुझाव है कि भाई कमेटी ने जेड फॉर्मूले का सुझाव दिया है। बस एक फॉर्मूला है इनके पास, वो सालों से यूज करते आ रहे हैं, वो उठाते हैं, लगा देते हैं। उसमें भले कैंडिडेट के 50 नंबर बढ़ रहे हैं तो उनके बढ़ा दो। अब 150 नंबर के पेपर में 25 नंबर 27 नंबर आप एक शिफ्ट के कैंडिडेट्स के बढ़ा रहे हो, उसके बाद उनके क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं और 14 12 नंबर आप दूसरी शिफ्ट के कैंडिडेट्स के कम कर रहे हो। तो 38 35 37 38 नंबर का गैप 150 नंबर के पेपर में एक विद्यार्थी कैसे कवर कर पाएगा? आप ही बताइए। 150 में से 150 लाएंगे अब हम? पॉसिबल है क्या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में 150 में से 150 नंबर लाने वाला? तो मतलब यही हो गया कि पहली और चौथी शिफ्ट में बैठने वाला 145 150 नंबर लाओ, तब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कटपिट के 130 नंबर बचेंगे, तब तो आप नौकरी पाओगे। नहीं तो आप तो ऐसी शिफ्ट में बैठे हो जिसका लल्लू सा पेपर था, ईजी सा पेपर था, और आप लोग बाहर रहो। आपके कितने नंबर थे? आपको कितना नुकसान हुआ? मेरे पहली शिफ्ट से 126 नंबर थे मेरे, और रैंक बन रही थी 6520। लेकिन फिर भी ना तो मेरा कहीं डीवी में नंबर है, ना कहीं नहीं है। 126 नंबर लाना ऐसे थोड़ा ना होता है, उसमें भी तो बहुत हमने मेहनत की है, हमने एग्जाम दिया अच्छा वाला, और इतने नंबर लाना जो है ऐसे तो नहीं है। लेकिन अब तो हमारे नंबर उल्टा कम को डिडक्शन हो गया ना, कम नंबर कम हो गए, उल्टे 12 नंबर कम हुए हमारी शिफ्ट में से जो है, तो ऐसा ना होता है। और अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है कोई इस भर्ती में, ना तो अभी तक ना तो कट ऑफ निकली है, ना ही इसमें जो है अभी तक वो ना स्कोर कार्ड जारी हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब ये कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये गेम क्या खेला जा रहा है अभी तक। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो ये फॉर्मूला लगाया है, ये 1 से लेके 2000 तक की जो रैंक के अंदर पहली और चौथी शिफ्ट में से 0% किसी का भी मतलब जो है हम में से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 0% है मतलब हम लोग का। वार्ता हुई आप? हाँ जी, वार्ता हुई किस? हाँ हमारे पास डाटा है ना। वार्ता हुई इस मामले में? इस बारे में नहीं। अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात भी हुई थी, पर उन्होंने यही कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास एक ट्रेडिशन का एक फॉर्मूला है, वही हम यूज कर रहे हैं, हम इस भर्ती में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आगे में कुछ सुधार होगा तो देखेंगे, उनका ये कहना है। पर हमारे साथ जो अन्याय होगा उसका हम क्या करें? भाई हमारे हर बार 135 नंबर थोड़ी लाएंगे हमारे पेपर में, हर भर्ती में जाके 135 नंबर हमारे आने वाले नहीं है। इस भर्ती में हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम क्या करें? इस भर्ती का क्या करेंगे हम? आप कहाँ से आए और आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं जयपुर से ही हूँ, मेरा नाम अशोक कुमार है और मेरा 4th शिफ्ट में एग्जाम था और मेरे 128 मार्क्स थे और कैटेगरी रैंक मेरी 518 है। हालांकि मेरा 1.66 गुना के अंदर डीवी हो चुका है, लेकिन फाइनल में कोई गुंजाइश नहीं है मेरी। तो मेरा एक दोस्त है जनरल कैटेगरी का, वो 6th शिफ्ट में था, उसके 100 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन होके वो इस वक्त फाइनल की रैंक में बैठा है। तो उसके मेरे घर वाले कह रहे हैं कि भाई उसका हो रहा है, तेरा क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका तो नंबर भी कम है, तेरे ज्यादा है, तो तूने ऐसे क्या कर दिया पेपर के अंदर, तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब मैं घर वालों को समझाऊं कि यार नॉर्मलाइजेशन ये सब हो रहा है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया था और इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नॉलेज की पीड़ा सता रही है और इन अभ्यर्थियों का इस भर्ती परीक्षा में चयन नहीं हुआ है।